हो गए तो मुख्य न्यायाधीश हो गए, प्रधानमंत्री भी हो गए, तो ये गरिमा में पोस्ट है, फिर भी एक पॉलिटिकल है, फिर भी हम एक जगह रखते हैं कि भाई उस पोस्ट की इज्जत हो जाए। लेकिन उस पद पे बैठने वाले लोग ही उस पद की गरिमा ना रखे तो फिर मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, द्रौपदी मुर्मू जी का व्यक्तिगत रूप से मैं उनके कायल हूं, मैं उनके चरणों में मेरा मस्तक रखता हूं, संघर्ष की एक गाथा है, मैं सारी चीजों को मानता हूं। लेकिन फिर राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद 2 बातें हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पत्र कहीं और लिखा गया है, या तो पीएमओ में लिखा गया, या गृह मंत्रालय में लिखा गया है, और द्रौपदी जी के पास आया है। आपने एक बात कही कि अधिकारियों ने शायद गलत फीडबैक दिया होगा। मैं दावे के साथ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कह रहा हूं, जब मणिपुर जल रहा था तो मणिपुर की तत्कालीन गवर्नर अनुसुईया उइके 45 मिनट राष्ट्रपति को पूरा वाकया बयां करके गई थी। 45 मिनट तक जब वो बोल रही थी तो उसके आंखों में से पानी झरझर अश्रु बह रहे थे। वो कह रही थी कि द्रौपदी जी कैसी भी करके महामहिमा आप बचाइए, वहां महिलाओं की बहुत दुर्गति हो रही है, जो खबरों में है वो कुछ भी नहीं है, मेरे आंखों से देखा है मैंने। 45 मिनट तक एक महिला राज्यपाल राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाती है, तब राष्ट्रपति असुरक्षित क्यों नहीं होती, तब राष्ट्रपति को दुख क्यों नहीं होता, यह सवाल है मेरा। तब संघर्षशील द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी परिवार से आता है, उनका संघर्ष पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल एक गाथा है नारी सशक्तिकरण की, वो उनकी कहानी अपने आप में। क्या राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद सारी संवेदनहीन हो जाते हैं लोग? संवेदना भी सब्जेक्टिव हो गई है। यदि विपक्ष की सरकारों में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो ही महिलाओं के खिलाफ अन्याय होता है, और तमाम भाजपा समर्थित सरकारें हो या भाजपा की सरकारें हो, वहां महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। मैं पैरेलल ड्रा कर रहा हूं आपके लिए, और मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूं।